आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है जो हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं वह है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित सब्जेक्ट विषय में हमारा जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वह है मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य से संबंधित आज का हमारा क्लास 22 है। क्लास 22 में हम डिस्कस करेंगे जहांगीर के द्वारा साम्राज्य विस्तार। ओके, क्लास 22 जहांगीर के द्वारा साम्राज्य विस्तार एवं धार्मिक नीति। ओके, तो आज की क्लास में मुगल साम्राज्य से संबंधित आज का जो हमारा क्लास है वह है 22 और 22 क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से जहांगीर के द्वारा मुगल साम्राज्य के विस्तार किया जाता है और क्या क्या जो है इनका धार्मिक नीति थी, किस धार्मिक नीति के माध्यम से यह अपने साम्राज्य का जो विस्तार किए। जहां इसके पहले वाले क्लास में हम बताए हैं कि किस प्रकार से जहांगीर अपने आप को जो है मुगल साम्राज्य के जो बादशाह घोषित करते हैं और किस प्रकार से अपने शासन को संचालित करते हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे पहले वाले क्लास वीडियो को आप लोग देखिए। पहले वाले क्लास वीडियो को देख करके उसके बाद ये क्लास वीडियो आप देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज के क्लास में प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे क्लास वीडियो को आप लोग देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को हमारा प्रत्येक क्लास वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वह समय समय से आप लोगों को मिलता रहे। ओके, तो चलिए आज क्लास में प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं। ओके, तो आज का हमारा क्लास है जहांगीर के द्वारा किस प्रकार से मुगल साम्राज्य का जो है विस्तार किया जाता है और क्या क्या इनका जो धार्मिक नीति थी, किस धार्मिक नीति के माध्यम से यह अपने साम्राज्य में सभी धर्मों का विश्वास जो है जीतने में सफल रहे। जैसे मुगल साम्राज्य में जब जो है 1605 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा अपने आप को जो है मुगल सम्राट के रूप में स्थापित किया जाता है, तो उस समय इनके साम्राज्य में बहुत सारे जो है धर्म के लोग रहते थे, जैसे बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, तो इत्यादि जो है विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे। तो इनका उस प्रकार से किस प्रकार से जो है यह धार्मिक नीति को जो है लागू किए, जिससे समाज में सभी वर्गों का, सभी धर्मों का समान संरक्षण प्रदान किए। क्योंकि अकबर के जो धार्मिक नीति था वह था सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करना। उसी अकबर के ही धार्मिक नीति पर जहाँ तक संभव हो सका जहांगीर के द्वारा भी अकबर के धार्मिक नीति को ही फॉलो किया गया। लेकिन कुछ इनके अंदर जो कट्टरपना जो मुस्लिम समाज के लोग थे उनको ज़्यादा वरीयता देते थे, लेकिन बहुत हद तक यह जो है मतलब एक प्रकार से कहा जा सकता है कि यह जो है धार्मिक सहिष्णु शासक था। ओके, जिस प्रकार से अकबर एक जो है धार्मिक सहिष्णु था, सभी धर्मों को जो है समान संरक्षण प्रदान करता था, उसी प्रकार जो जहांगीर भी सभी को समान संरक्षण दिया, सभी धर्मों का जो है इक्वल जो है संरक्षण प्रदान किया और इस प्रकार से अपने शासन को संचालित किया। तो इसी से संबंधित हम यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। 1605 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा 1605 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा मुगल साम्राज्य के जो बादशाह अपने आप को घोषित करते हैं और 1605 ईस्वी में सिंहासन पर इनका जो है राजाभिषेक किया जाता है। उसके बाद यह जो है 1605 ईस्वी में यह मेवाड़ का युद्ध प्रारंभ किया। ओके, मेवाड़ को जो है मुगल आधिपत्य पे मुगल के जो है शासन को वहाँ पे संचालित करने के लिए, यानी मुगल साम्राज्य के अधीन लाने के लिए मेवाड़ का युद्ध 1605 ईस्वी में जो है प्रारंभ हुआ, जिसमें जो है मेवाड़ का जो राजा था वह राणा अमर सिंह था। तो राणा अमर सिंह एवं शाहजादा परवेज, यानी मुगल साम्राज्य की तरफ से शाहजादा परवेज के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी गई। राणा अमर सिंह और शाहजादा परवेज के नेतृत्व में जो है सेनाएं आपस में लड़ने के लिए एक दूसरे के आमने सामने हुई, लेकिन जो है यह युद्ध नहीं हो सका। इसमें किसी भी कारण से यह युद्ध नहीं हो सका, इसलिए इसका कोई परिणाम नहीं निकला।
ओके, तो मेवाड़ का युद्ध जो 1605 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा? जहांगीर के शासन के समय में। लेकिन यह युद्ध नहीं हो सका और इसका कोई विशेष परिणाम नहीं रहा। लेकिन 1608 ईस्वी में पुनः मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा महावत खां के नेतृत्व में सेनाएं भेजी गई। इसी प्रकार से 1613 ईस्वी में खुर्रम के नेतृत्व में सेनाएं मेवाड़ में युद्ध करने के लिए भेजी गई। लेकिन आगे चल करके राणा अमर सिंह और मुगलों के बीच में 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह एवं मुगलों के साथ 1615 ईस्वी में एक संधि हुआ और उस संधि के माध्यम से मेवाड़ मुगल साम्राज्य के अधीन पूरी तरीके से आ गया। और यही उद्देश्य भी था जहांगीर का। जहांगीर का उद्देश्य था कि मेवाड़ को जो है पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य के अधीन ले आना था। और यह संधि जो है 1615 ईस्वी में हुआ, जिसमें जो है राणा अमर सिंह और मुगल साम्राज्य के मध्य किया गया। और इसी संधि के माध्यम से राणा अमर सिंह जो है पूरी तरीके से मेवाड़ पर जो है मुगल साम्राज्य का शासन स्थापित हो गया। ओके, इसी प्रकार से जो है दक्षिण भारत के जो है विजय के लिए भी जहांगीर के द्वारा प्रयास किया गया। और सर्वप्रथम जो है अहमदनगर का युद्ध जो है 1617 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अहमदनगर का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? अहमदनगर का युद्ध जो है यह 1617 ईस्वी में हुआ था, जिसमें खुर्रम एवं मलिक अंबर दोनों के मध्य संधि हो गई। यह युद्ध प्रारंभ हुआ था, लेकिन इसका विशेष कोई परिणाम नहीं हुआ। और आगे चल करके यह जो है अहमदनगर का जो शासक था मलिक अंबर एवं खुर्रम के मध्य एक संधि हुआ। और इस संधि के माध्यम से अहमदनगर पर मुगल शासन का आधिपत्य स्थापित हो गया। ओके, तो दक्षिण भारत का पहला विजय था जहांगीर का पहला विजय दक्षिण भारत का था अहमदनगर का। अहमदनगर को जो है 1617 ईस्वी में मुगल आधिपत्य में लाने का प्रयास किया गया और इस प्रयास में जो है सफलता भी मिली। इस प्रकार से अहमदनगर 1617 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के अधीन आ गया। इसी सफलता के बाद खुर्रम को जहांगीर के द्वारा शाहजहां का उपाधि प्रदान किया गया था। ओके, अहमदनगर के विजय के बाद खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान किया गया था। आगे चल करके यही शाहजहां अगला मुगल सम्राट नियुक्त होता है, अगला मुगल सम्राट बनता है। ओके, जहांगीर की जो है मृत्यु 1627 ईस्वी में हो जाती है और 1627 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा अपने आप को बादशाह के रूप में घोषित कर दिया जाता है और राजाभिषेक होता है। ओके, जहांगीर ने मराठों को सर्वप्रथम उमरा वर्ग में शामिल किया। इसके पहले कोई भी मुगल सम्राट किसी प्रकार से मराठों को कोई जो है सहूलियत नहीं देते थे। लेकिन यह जहांगीर पहला शासक था मुगल साम्राज्य में जो मुगलों को जो है एक उमरा वर्ग के रूप में शामिल किया, यानी इनको जो है सर्वोच्चता प्रदान की गई मराठों को। ओके, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मराठों को उमरा वर्ग में किस शासक के द्वारा सम्मिलित किया गया, तो वह है जहांगीर। ओके, तो जहांगीर के समय में मराठों को जो है उमरा वर्ग में सम्मिलित किया गया था। जहांगीर जब सम्राट था, मुगल साम्राज्य के जो जहांगीर जब सम्राट था, उस समय फारस के शाह ने कंधार को जो है मुगलों से छीन लिया। कंधार जो है यह मुगलों के अधीन था, लेकिन जहांगीर के समय में फारस के शाह के द्वारा कंधार को जो है मुगलों से छीन लिया गया। अर्थात यह जो कंधार था वह अब फारस के शाह के अधीन आ गया। इसी प्रकार से 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुआ था और इन्हें जो है लाहौर के निकट शहादरा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे इनको दफनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है जहांगीर को किस स्थान पर इनको दफनाया गया था, तो यह जो है लाहौर के शहादरा नामक स्थान पर, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है,
वहीं जो है जहांगीर को दफनाया गया था। ओके, जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी के बाद जो अगला मुगल सम्राट बनता है वह शाहजहां होता है। शाहजहां के द्वारा 1627 ईस्वी में अपने आप को जो सम्राट घोषित किया जाता है। अब इनका जो धार्मिक नीति क्या थी, जहांगीर के जो क्या धार्मिक नीति थी, इसको हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं। ओके, इसको आप लोग जो भी हम यहाँ पे फैक्ट डिस्कस करें, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में उसको नोट कर लो इसको। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी हम यहाँ पे फैक्ट डिस्कस करेंगे वह कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है अपने कॉपी में जो भी हम यहाँ पे जो है फैक्ट डिस्कस करें, इसको आप लोग अपने कॉपी में पूरी तरीके से नोट कर लिया करें, ताकि आप लोगों को एग्जाम के समय में रिवाइज कर सके और अच्छे से याद कर पाए। ओके, तो धार्मिक जो है जहांगीर के क्या क्या धार्मिक नीति थी, इसको हम आप लोगों से डिस्कस करने चल रहे हैं। ओके, 1612 ईस्वी में पहली बार यह जो है रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था। ओके, तो यह जो है हिंदुओं को जो संरक्षण प्रदान करता था और हिंदुओं के जो त्योहारों को मान्यता प्रदान किया था, और उनके त्योहारों हिंदू के जो भी त्योहार थे उसमें यह स्वयं जो है उस त्योहार में भाग लेता था और धूमधाम से उस त्योहार को मनाने की अनुमति प्रदान करता था। इसी प्रकार से 1612 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है जहांगीर के द्वारा रक्षाबंधन त्योहार को मनाया गया और स्वयं यह रक्षा अपने हाथों में बनवाया था। ओके, 1612 ईस्वी में पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार जहांगीर के द्वारा मनाया गया था। इसी प्रकार से गो हत्या निषेध किया था अपने साम्राज्य में। अपने शासन के समय में जब जो है जहांगीर शासक था, तो अपने शासन के समय में गो हत्या पर जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध था। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो है अकबर के द्वारा अपने पूरे साम्राज्य में गौ हत्या निषेध किया गया था। तो उसी प्रथा को जहांगीर भी फॉलो किया था। जहांगीर के द्वारा भी जो है गौ हत्या निषेध कानून को जो है लागू किया गया था। ओके, ब्राह्मणों एवं मंदिरों को दान दिया। ब्राह्मणों एवं मंदिरों को जो है भूमि के रूप में जो है दान दिया करता था। ओके, तो ये जो है एक प्रकार से कहा जा सकता है कि यह एक जो है सहिष्णु शासक था। यह जो है हिंदू धर्म को जो है अच्छे निगाहों से देखता था और इनको जो है संरक्षण प्रदान करता था। तो ब्राह्मणों एवं मंदिरों को जो है दान जहांगीर के द्वारा दिया गया था। श्रीकांत नामक हिंदुओं का जज नियुक्त किया गया था। श्रीकांत नामक हिंदुओं का जो है जज नियुक्त किया गया था। क्यों? क्योंकि जो जहांगीर का मानना था, यदि कोई समस्या हिंदुओं से संबंधित हो तो यदि वो मुस्लिम जज के द्वारा उस समस्या का सुनवाई किया जाता है तो पक्षपात होने का जो है बहुत ज़्यादा जो है उसमें पक्षपात होने की संभावना अधिक होती है। तो इसलिए पक्षपात हिंदुओं के प्रति न हो, इसीलिए जो है हिंदुओं की समस्या को सुनने के लिए श्रीकांत नामक जज की नियुक्ति जहांगीर के द्वारा किया गया था। ओके, नेक्स्ट है सूरदास को जो है आश्रय दिया था। जहांगीर के समय में ही सूरदास को जो है संरक्षण प्रदान करने का काम जहांगीर के द्वारा किया गया था। और सूरदास के द्वारा जो सूर सागर नामक जो ग्रंथ लिखा गया था, वह भी जो है जहांगीर के संरक्षण काल में ही सूर सागर की जो है रचना हुआ था। ओके, तो सूर सागर को जो है किसने संरक्षण प्रदान किया था? जहांगीर के द्वारा। एक क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में, तो इसलिए हम इसको भी यहाँ पे डिस्कस करना उचित समझे और आप लोगों को जो फैक्ट के रूप में यहाँ पे हम आप लोगों को बताए हैं और आप लोग जो है अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है सूर सागर जो है किस शासक के समय में जो है अपना जो है सूर सागर रचना किया था? तो जहांगीर के शासन के समय में। ओके, तो आज की क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस किए कि जो है जहांगीर के द्वारा किस प्रकार से मुगल साम्राज्य का जो है विस्तार किया जाता है और जहांगीर की क्या क्या धार्मिक नीति थी। क्या जहांगीर एक जो है धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था कि जो है हिंदुओं के प्रति इनका क्या जो है विचार था, क्या इनका निर्णय था, इसको हम आप लोगों से डिस्कस किए। ओके, तो अब इसी प्रकार से जहांगीर की मृत्यु जब 1627 ईस्वी में होती है और इनकी मृत्यु जो है लाहौर में होती है। इसके बाद जो है अगला शासक के रूप में शाहजहां के रूप में अगला जो सम्राट नियुक्त होता है। तो इसके बाद का जो सम्राट होता है वह शाहजहां होता है। तो
अगला क्लास हम पढ़ाएंगे आप लोगों को कि किस प्रकार से शाहजहां के द्वारा अपने आप को जो है बादशाह के रूप में घोषित किया जाता है और किस प्रकार से शाहजहां अपने साम्राज्य का विस्तार करता है और क्या क्या जो है शाहजहां का क्या धार्मिक नीति थी। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। अब अगले क्लास में हम आप लोगों को जो है शाहजहां से संबंधित आप लोगों को पढ़ाएंगे। ओके, आप लोगों को हमारा क्लास वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ हमारे क्लास वीडियो को जो है शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा प्रत्येक क्लास वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय से मिलता रहे। तो आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।